हेलो एंड वेलकम टू प्रे नॉलेज। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना का जो ये डिस्प्यूट हुआ उसमें क्या सिर्फ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ लैंड पर फोकस करना चाहिए था, या हमें जो हमारा इतना बड़ा इंडियन ओशन है उस पर प्रेशर बनाना चाहिए था चाइना के ऊपर, या हमें जापान के साथ मिलकर मालाबार एक्सरसाइज जो है जापान में करनी चाहिए थी इस बार? ऐसे ही कुछ अन्य सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं 2020 में चाइना की जो ट्रूप्स है वो 7 पॉइंट पर आगे आ गए थे एलएसी में। अब 5 पॉइंटों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर सहमति नहीं बनी और इंडिया और चाइना की जो बोर्ड आर्मी है वो आमने सामने खड़ी है। हाल ही में पिछले हफ्ते एक और पॉइंट पर जो है सहमति बनी है इंडिया और चाइना के बीच, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 फोर स्प्रिंग डोगरा पोस्ट। लेकिन दोस्तों, अभी भी इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस आमने सामने हैं वो पॉइंट है डेप्सांग। डेप्सांग में इंडिया और चाइना की जो ट्रूप्स है वो आमने सामने हैं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था उसको बफर जोन बना दिया। अब जो बड़े बड़े राइटर हैं वो कह रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है इसको जो बफर जोन बनाना, इसमें तो इंडिया का लॉस है। पहले इंडिया के जो चरवाहे थे या लोग थे, या लोग तो नहीं, मतलब वहाँ पर जो मवेशी चराते थे वो पहले वहाँ तक जा पाते थे, ईजिली पेट्रोलिंग कर पाती थी आर्मी। लेकिन अब क्या है, उसको बफर जोन बना दिया है। अब ना आर्मी जा सकती है वहाँ पर और ना ही कोई मवेशी जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों कि अगर डेप्सांग में भी डिसएंगेजमेंट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन जो है पहले जैसी हो जाएगी। बहुत कुछ बदल चुका है। आप लोगों ने खुद ही देखा, आर्मी के जो सोल्जर्स थे, चाइना के जो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने कैसे धार कील वाले जो है, मतलब लकड़ी के जो है औजार इस्तेमाल किए मारने के लिए, ताकि जो है उन रूलों को बदला जा सके। उसके बाद तो पूरी की पूरी कहानी ही ख़त्म हो गई। उसके बाद तो जो हुआ वो बस देखने लायक ही था। इंडिया ने अपनी तरफ से अपने बड़े बड़े टैंक्स, हथियार, उसके बाद जो है मिसाइल्स, उसके बाद हमारे हेलीकॉप्टर्स, और सेम एज चाइना ने भी यही किया अपने जो है लोकल एरिया में। पहले के कुछ एग्रीमेंट थे, जैसे अगर दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ भी जाती है तो अपना विरोध दर्ज कराएगी और जो है पीछे हो जाएगी, गोली का इस्तेमाल नहीं होगा। ये वाला भी एक पॉइंट था, लेकिन अब तो ये खुल के हो रहा है। दोस्तों, चाइना को ना आप फूल मत समझिए। चाइना बहुत क्लेवर है। आप उसके ईस्ट में देखिए, साउथ कोरिया, जापान आ गए, इनसे वो कभी पंगा लेगा नहीं, क्योंकि ये जो कंट्रियां हैं यहाँ पर जो है, ये कंट्रियां यूएस के अम्ब्रेला के अंदर आती है। यानी अगर जापान से पंगा तो यूएस से पंगा, कोरिया से पंगा तो यूएस से पंगा। फिलीपींस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब चाइना के नॉर्थ में देखिए आप, नॉर्थ में कौन है? रशिया। रशिया के साथ उनकी नो लिमिट पार्टनरशिप है, और रशिया जितना एडवांस है वेपन में, उससे चाइना सोचेगा भी नहीं कभी कि रशिया के साथ एक फुल स्केल वॉर या छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट भी की जाए। अब बात कीजिए उसकी नॉर्थ में। नॉर्थ में हमने बात कर ली, ईस्ट में भी बात कर ली। अब साउथ में देखिए, साउथ में कौन बसता है? इंडिया। साउथ में बसता है इंडिया जैसे कंट्री, उसके बाद भूटान हो गया, नेपाल जैसी कंट्री हो गई। तो इनको पता है कि देखिए ये कंट्रियाँ जो है कमज़ोर है। चाइना का मानना है ये। इस वजह से जो चाइना है सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही इतना ज़्यादा पंगा लेता है। कई बार उसका देखा गया है भूटान के साथ भी टाइज अच्छे नहीं है, तो इंडिया को वो देखता है एज अ थ्रेट। और क्योंकि हमारा को यूएस सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसको वो भी जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2020 में जब चाइना की आर्मी इंडिया के अंदर आ गई कुछ पार्ट्स के अंदर, तब उसके बाद से ही देखा गया है इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं, इन लोगों ने मास डिप्लॉयमेंट किया है अपनी मिलिट्री का। जैसे उनके हार्डवेयर हो गए, उसके बाद टैंक हो गए, मिसाइल्स हो गई, एंटी डिफेंस सिस्टम हो गया, इन सब का जो है मास डिप्लॉयमेंट किया गया है दोनों कंट्री के द्वारा, इंडिया और चाइना। बहुत सारे परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं, ताकि अगर इन केस छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो उस टाइम पर आर्मी को जो है मोबिलाइजेशन करा जा सके एक जगह से दूसरी जगह। हम लोगों ने भी, यानी इंडिया ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, फिर वो रोड हो, फिर या ब्रिज हो, इसके रिगार्डिंग हो, या रेल कनेक्टिविटी हो, उसके थ्रू। लेकिन दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू चाइना, चाइना ने बहुत तेज़ी से किया है ये डेवलपमेंट, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैपिटल है। तो दोस्तों, राइटरों का कहना है कि अब क्योंकि दोनों साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बिल्ड किया जा चुका है कि अगर इन फ्यूचर छोटी मोटी स्केल्स में अगर वॉर हो जाती है तो कब छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट जो है वॉर में तब्दील हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों, अभी भी चाइना जो है पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता है, तो ये कहा नहीं जा सकता। अगर हमारे बॉर्डर के जो डिस्प्यूट है वो ईस्टर्न लद्दाख से अगर सॉल्व आउट भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाता है, सब कुछ नॉर्मलाइज भी हो जाता है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि चाइना के साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर नहीं होगी अरुणाचल प्रदेश को लेकर या फिर से लद्दाख को लेकर। नोट डाउन दोस्तों, आपको पता है कि चाइना ने अपने ही बॉर्डर जो उनकी भूटान से लगती भी नहीं है, उसका भूटान का एक एरिया सेक्टंग वैली वो अपना हिस्सा बता दिया था। और जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, वहाँ से जो लोन है उसको देने में वो बहुत ज़्यादा रोक टोक करता है चाइना।
अब बड़े बड़े राइटर कहते हैं कि इंडिया ने एक गलती कर दी। जब LAC विवाद हुआ तो उसके बाद इंडिया ने सारा का सारा फोकस जो है वो लैंड पे रखा, जबकि हमारे पास इतना बड़ा इंडियन ओशन है, हम उसके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड कर सकते थे। चाइना की एक भी सबमरीन आती, वहाँ से उनकी जो कार्गो शिप है वो जाती, तो उनके वहाँ अगर हम अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट लेके जाते तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा अलग रहता। फिर जबकि दोस्तों इंडिया ने जो है अपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें इजाफा किया हो, फिर हमने हेलीकॉप्टर लिए हो या क्रूज मिसाइल्स लिए हो या फिर ड्रोन लिए हो, हम लोगों ने इजाफा तो किया है, लेकिन हमने उसको चाइना के विरुद्ध जो यूज़ करना होता है हमने वो नहीं किया दोस्तों। बड़े बड़े राइटर जो है वो कहते हैं कि चाइना जो है इंडिया को सिर्फ लैंड तक ही रखना चाहता है, जबकि हमारे यहाँ देश की जो बड़े बड़े राइटर है वो कहता है इंडिया को जो है मैरीटाइम में भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो हमारी शिप्स है और जो बड़े बड़े देश है उनके साथ हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वहाँ से कहीं ना कहीं चाइना को जो है बाहर निकाला जा सके। इसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता मिली भी है दोस्तों। तो राइटर कहते हैं कि जैसे अभी मान लीजिए डिसंगेजमेंट हो गई, तो उसके बाद इंडिया जो है उसको कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना चाहिए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी हो सकती है इन फ्यूचर, तो हमें जो है लगातार मॉडर्नाइजेशन करता रहना चाहिए। फिर हमारे नए नए ब्रिज हो, उसके बाद जो है नई नई सड़कें हो। चाइना के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बढ़त बना सकती है या हमें हेल्प कर सकती है इन फ्यूचर, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। इंडिया जो है अभी एक और ट्रैप में फंसा हुआ है, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस इंडस्ट्री। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम जितने भी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट बना रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है साल में बहुत कम है। ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा चाइना को बीट करने में। तो नीड ऑफ द आर्ट ये है कि हमें जितने भी मतलब हार्डवेयर या बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कुछ भी चाहिए चाइना के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हम ले लें शॉर्ट टर्म में, ताकि हमारी जो नीड है वो फुलफिल की जा सके। तो दोस्तों यही था वीडियो का एंड। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।